आप जानते हैं साइन थीटा बराबर 30, साइन 30 डिग्री 1/2, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये 30 डिग्री आपका ये है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए इसको। आफ्टर 2 पाई, मतलब ये हुआ कि आफ्टर 2 पाई हमें फिर से वही 1/2 मिल जाएगा। फिर रोटेट करेंगे, फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 सिर्फ साइन 30 की वैल्यू नहीं होती है, वो 2 पाई के बाद जितना भी रोटेट होगा उतना आपको उतनी बार आपका 1/2 आएगा। तो इसे जनरल फॉर्म में कैसे लिखें? इसके लिए आप दूसरी तरह से भी हम मेजर कर सकते हैं। क्लॉकवाइज चलिए, तो ये आप यहाँ पहुँचे, ठीक है, आपको फिर से मिल गया। फिर क्लॉकवाइज चलिए, फिर आपको फिर ये मिल गया। तो जितनी बार रोटेट करेंगे आप उतना मिलेगा। इसके लिए ये मान लीजिए अल्फ़ा है एंगल, है ना, तो अल्फ़ा, उसके बाद 2 पाई प्लस हो गया, 2 पाई प्लस अल्फ़ा के बाद भी आपको फिर वही वैल्यू मिलेगी। फिर आपको 4 पाई प्लस अल्फ़ा डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जितनी बार भी आप रोटेट करते जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो इसका जो है, और इसके लिए क्या है, ये हम क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा पाई माइनस अल्फ़ा, है ना, उसके बाद 3 पाई माइनस अल्फ़ा, 5 पाई माइनस अल्फ़ा डॉट डॉट डॉट। इसका जनरल फॉर्म nth टर्म AP से निकाल लीजिए, तो आपको ये देगा 2n पाई प्लस अल्फ़ा, इसका जनरल फॉर्म होगा। और इसका क्या होगा जनरल फॉर्म? 2n प्लस, ऑड नंबर्स में बढ़ रहे हैं आगे, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमें थीटा बराबर क्या मिलेगा? थीटा बराबर हमें मिलेगा n पाई प्लस 1 की पावर n, यहाँ पर ये आपका साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन है। इसी तरह से कॉस के लिए भी है। कॉस के लिए क्या है? कॉस के लिए आपका थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और टैन के लिए थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा। ये जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा होगा तब, ये कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा होगा तब, और ये टैन थीटा बराबर टैन अल्फ़ा होगा तब अप्लाई होगा। तो दोनों साइड में आपको या तो साइन लाना है, या तो कॉस लाना है, या तो टैन लाना है, ठीक है। तो आइए इस पर एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1/4 0। इसे आपको सॉल्व करना है, थीटा की जनरल सॉल्यूशन बताना है, थीटा के कितने मान हो सकते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो उसको जनरल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं, 2 दिए हो, 2 से ज़्यादा दिए हो, सबको एक ही में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इजी होगा कि हम कॉस को चेंज करें, क्योंकि हमारे पास कॉस और साइन की आइडेंटिटी है और साइन रखा भी हुआ है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस साइन थीटा माइनस 1/4 जी। क्लियर है? ओके। अब इसे ब्रैकेट को खोलेंगे हम, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, और ये 1 और ये 1/4 मिलकर हमें देंगे 3/4। यहाँ पर एलसीएम लीजिए 4, और आपको फाइनली 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0। अब -1 से पूरे में
मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका मिल गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 3 बराबर 0. You can observe that this is a quadratic equation in sin theta. Here we will apply factorization method. 4 and 3 12 को ऐसा फैक्टर कीजिए कि जिससे हमें 4 मिल जाए, ठीक है। तो 6 इंटू 2 12 होगा, 6 माइनस 2 4 होगा। ओके, अप्लाई करते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 बराबर 0. टेकिंग 2 साइन थीटा कॉमन एंड वी गेट 2 साइन थीटा प्लस 3. यहाँ से क्या कॉमन होगा? यहाँ से 1 कॉमन होगा, तो ब्रैकेट में 2 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0. अगेन 2 साइन थीटा प्लस 1 टेकिंग कॉमन एंड 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0. ये आ गया. नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज आर 0. दिस मीन्स इधर इट विल बी 0 और इट विल बी 0. दिस मीन्स साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0 और 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा बराबर माइनस 3/2, विच इज नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है और ये -1 से छोटा है, ठीक है। तो दूसरा वाला कंसीडर कीजिए, 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0 है ना। तो ये आपको देगा साइन थीटा बराबर 1/2. अब 1/2 साइन थीटा में किसकी वैल्यू है? साइन π/6 मतलब साइन 30 की वैल्यू होती है। तो देखिए दोनों साइड साइन आ गया। अब ये π/6 अभी जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया था जनरल सॉल्यूशन के लिए, ये π/6 कहाँ इसकी वैल्यू होगी? n प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। यहाँ अल्फा क्या है? π/6 है। तो इसे रिप्लेस कर दीजिए, साइन थीटा बराबर साइन ऑफ n प्लस -1 की पावर n, यहाँ पे आ गया π/6, ठीक है। π/6 जो है इस पूरे मतलब पूरा का आपने जितना भी पीरियोडिक था सबको इंक्लूड कर लिया। अब देखिए दोनों साइड साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बराबर क्या आ गया? n प्लस 1n π/6। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, जिसे हिंदी में व्यापक सॉल्यूशन, व्यापक हल कहते हैं। तो ये साइन का था। क्वेश्चन नंबर 2, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। इसमें आपको 3 रेशियोज दिए गए हैं जो मिलकर एक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं और आपको थीटा की जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो थीटा की जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इन सब को एक ही रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, और आप जानते हैं कि एक ही रेशियो में जो भी सूटेबल हो उसे फॉर्म कर लीजिए। तो यहाँ पर हम इसे साइन कॉस में चेंज करके चलेंगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन थीटा। देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखिए हमारे पास 3 रेशियो था, अब हम फाइनली 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे पहुंच गए हैं। इसमें से अभी हमें एक को और कन्वर्ट करना है। तो किसे कर लिया जाए?
कॉस कॉस यहाँ पर है, साइन यहाँ पर है। अगर हम साइन को चेंज करते हैं तो फाइनली हम कॉस पे पहुँच जाएंगे, और अगर हम कॉस को चेंज करते हैं तो साइन पे पहुँच जाएंगे। चूँकि इजी होगा साइन को चेंज करना, यहाँ पर कॉस को फिर साइन में पहुँचना दिक्कत होगा, तो इसे ही चेंज कर लेते हैं। इसे क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब देखिए सारे के सारे जो है एक में आ गए। ये हो सकता है क्या, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा। अब इसको ट्रांसफर कर लीजिए, ये आपको देगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 देगा, राइट। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे फैक्टर कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कॉस थीटा में, राइट। तो हम कैसे करें इसे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 इंटू 1 है ना, 2 इंटू 1 मतलब 2 माइनस 1 कर लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या करते हैं, कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, 2 कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, है ना। तो यहाँ से बचेगा कॉस थीटा प्लस 1, और यहाँ से क्या करते हैं 1 कॉमन माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। आइए, तो ये आपको देगा कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0 और 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को 0 कर दीजिए, कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0, इसका मतलब कॉस थीटा बराबर माइनस 1, राइट, केस 1। अब कॉस थीटा बराबर माइनस 1 है, तो अब ये बताइए कि माइनस 1 जो है वो कॉस में किसकी वैल्यू है, कॉस 0 1 होता है, तो 180 डिग्री इधर आ जाइए, तो आपका ये कॉस 180 की डिग्री कितना है, कॉस थीटा बराबर कॉस पाई की वैल्यू है ये 180 की डिग्री, है ना। अब देखिए दोनों साइड कॉस आ गया, तो डायरेक्टली अब क्या करेंगे, आप पाई को हटाकर इसका जनरल लिख देंगे, कॉस थीटा बराबर, कॉस भी क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है 180 है। तो अब यहाँ से कॉस कैंसिल कर दीजिए, ये आपका आ गया थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई। इसी तरह से दूसरे वाले को लीजिए, 2 कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में किसकी होती है 60 की, तो कॉस 60 का मतलब कॉस पाई/3। इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, राइट। ये आपका कॉस का सॉल्यूशन हो गया।